हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो मैं दोबारा से फिर से लखनऊ आ गई हूँ। अब 2-4 दिन यहाँ पे रुकूंगी। तो लखनऊ में आज मेरा पहला दिन है और मुझे लखनऊ में कुछ काम भी था। तो आशी और मैं, हम दोनों माँ बेटी निकल गए हैं। स्कूटी से ही हम लोग घूमने निकल गए हैं और अपना काम मैंने ख़त्म किया। फिर हम लोग को थोड़ी थोड़ी सी भूख लगी तो ये मानसरोवर हम आ गई है। हम लोग का यहाँ का फेवरेट रेस्टोरेंट है क्योंकि घर के पास में भी है और यहाँ का इंडो चाइनीज़ बहुत ही टेस्टी होता है। तो हम और आशी आ गए यहाँ पे। आशी को सूप यहाँ का पसंद है और फ्रेंच फ्राई, तो उसने ये सब खाया। फिर घर में भी बच्चे थे तो फिर उनके लिए हम लोगों ने पिज़्ज़ा पैक किया। फिर हम लोग घर पहुँचे, हम लोगों ने की पिज़्ज़ा पार्टी। और हाँ, पता नहीं मैंने बताया है कि नहीं, आशी मेरी दीदी की छोटी बेटी है। तो ये इतना बच्चे हमको प्यार करते हैं, इतना बचपन से बहुत ही ज़्यादा। ये दोनों क्या, घर के सारे ही बच्चे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं मुझसे, बहुत ही ज़्यादा अटैच है। तो जैसे मैं आई ना, ये सारा कुछ छोड़ छाड़ के मेरे ही साथ लग गई कि अब मौसी आई हैं तो मैं मौसी के साथ ही टाइम बिताऊंगी। फिर हम लोग खा पी के सो गए, भयंकर सोए। फिर शाम हुई, अब भैया भाभी भी आ गए हैं ऑफिस से और युवराज भी स्कूल से आ गया था। तो सबने रेस्ट वेस्ट किया था। उसके बाद शाम को हम लोग निकल गए। अब लखनऊ में है तो घर में कहाँ ही बैठेंगे हम लोग। फिर शाम को हम लोग निकल गए और इन लोग को पता चला है ना कि खुशी को और अनाया को पता चला है पापा मानसरोवर गई थी बिना मेरे। तो इन लोगों ने बोला है भाई मुझे भी जाना है, क्योंकि खुशी को भी वहाँ का खाना बहुत पसंद है, इंडो चाइनीज़। तो फिर हम सारे निकल गए फिर से मानसरोवर के लिए कि इन लोग को भाई इंडो चाइनीज़ खिला दे, नहीं तो वो रह ही जाएगा कि मम्मा गई और मुझे नहीं खिलाया इन लोगों ने वहाँ पे। तो हम लोग पहुँच गए हैं पूरी फैमिली। दीदी ने भी ज्वाइन कर लिया हम लोग को, दीदी आशी ये लोग भी आ गए हैं अब तक। और फिर हम लोग पहुँचे मानसरोवर। अनाया की तो यहाँ मौज रहती, सब इनको हमेशा गोदी में उठाए रहते हैं। देखो प्यार से आशी एकदम गोदी में लिए छोटे बच्चे की तरह। ये हमेशा ऐसी, यहाँ इसको बहुत प्यार मिलता है। अब आ गई है ना तो बोल रही है मुझे वापस नहीं जाना है, मुझे इंडिया में ही रहना है। फिर हम गए तो हम लोगों ने प्लान किया, चाट का ऑर्डर लग चुका था, शाम हो गई थी। तो हमने प्लान किया कि चलो स्टार्टर में हम चाट ही खाएँगे। फिर हम लोगों ने बताशे वगैरह खाए। फिर हम ऊपर के फ्लोर में चले गए। यहाँ का ऊपर का फ्लोर ज़्यादा अच्छा है नीचे से, तो वहाँ बैठने में थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर हम सारे पहुँच गए ऊपर। अब यहाँ से शुरू होती है हम लोग की रियल मस्ती। बच्चे आपस में मस्ती कर रहे थे, हम भैया भाभी दीदी, हम लोग खूब सारी गप्पे हंसी मजाक, बहुत मज़ा आया। तब तक हम लोग का यम्मी यम्मी खाना आ गया था, बहुत ही टेस्टी खाना। सच में ऐसा खाना तो यहीं मिलता है, इंडिया में ही मिलता है। ऐसे खूब तीखा तीखा चटपटा सा, मतलब वो वाला टेस्ट बाहर नहीं मिलता है। तो बस क्या था, अच्छा सा खाना देख के हम लोग एकदम से टूट पड़े खाने के ऊपर। और ये हैं अनाया जी, जिनके पीछे पीछे लेके हम प्लेट घुमा करते, आज वो अपने हाथ से खा रही हैं। सबको देख के इनको भी शौक़ लगा है, आज ये अपने हाथ से खा रही हैं। तो फिर इस तरीके से हम लोग का हुआ डिनर और बातें हुई। बहुत ही मज़ा, बहुत ही अच्छा टाइम हम लोगों ने साथ में बिताया। तो खाना वाना हो गया, फिर आती है सौंफ और मिश्री की बारी। तो ये खाना तो बहुत ही अच्छा लगता है कि भर के एक चम्मच लेके खाओ, इसमें बड़ा मज़ा आता है। तो कौन कौन ऐसे करता है मुझे ज़रूर बताना। फिर हम लोगों ने डिज़र्ट यहाँ पे नहीं खाया, ये प्लान बना कि आइसक्रीम खा रहे तो हम गंज जाएंगे। तो फिर ये हुआ कि इसी बहाने हम लोग गंजिंग भी कर लेंगे। इवनिंग में लखनऊ घूमना बहुत ही अच्छा लगता है। तो हम लोगों ने सोचा चलो गंज चलते हैं और वहाँ पे ही हम अपनी आइसक्रीम खाएंगे। और इतना ज़बरदस्त तरीके से हम लोगों ने खा पी लिया था कि सच बताऊँ तो जगह भी नहीं थी पेट में कुछ अब एक्स्ट्रा लेने की। तो ये हुआ कि चलो अब लखनऊ घूमते हैं। तो फिर उसके साथ साथ फिर हम लोग फिर खाते रहेंगे जो जिसका मन करेगा, आइसक्रीम वगैरह। फिर हम निकल गए हजरतगंज के लिए। अब मैं दिखाती हूँ अपना खूबसूरत सा लखनऊ। और देखो शाम को ये इतना खूबसूरत लगता है कि मैं क्या ही बताऊँ। पता नहीं यार, ये मेरा शहर है इसलिए मुझे इतना अच्छा लगता है कि सबको इतना अच्छा लगता होगा ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन सच में इतना सुकून, इतना मज़ा आता है यहाँ पे। और स्पेशली इवनिंग टाइम में इतनी ज़बरदस्त लाइटिंग रहती है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और हजरतगंज तो देखने, गोमती नगर हजरतगंज, तो हम निकल गए कि चलो हम लोग घूम कर आते, एक बार ऐसे एक बार ड्राइव कर लेंगे और इसी बहाने हम घूम लेंगे।
ज़बरदस्त लाइटिंग रहती है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो अभी हम निकल दिए हैं हज़रतगंज की ओर। तो हम पहुंच गए हैं हज़रतगंज, जो कि यहाँ लखनऊ का डाउनटाउन है, यहाँ का मेन एरिया है और जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। और यहाँ पे हमेशा रौनक रहती है। हालांकि हमें लेट हुआ है क्योंकि हम डिनर वगैरह करके आए हैं, तो काफ़ी लेट हो गया, लेकिन फिर भी देखो यहाँ पे अभी भी रौनक लगी हुई है। तो यहाँ पे सारे शॉपिंग सेंटर हैं, सारे बड़े बड़े स्टोर, सारे जो भी आपको चाहिए सारे ब्रांड मिल जाएंगे। रेस्टोरेंट, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट हैं, होटल हैं, मूवी थिएटर है, सारा कुछ यहाँ पे मतलब कंप्लीट पैकेज है। अगर आप आओ तो यहाँ पे घूमो फिरो, शॉपिंग करो, खाओ पियो और फिर घर चले आओ। बहुत ही बढ़िया जगह है। तो यहाँ पे मैं आऊँगी शॉपिंग करने, फिर नेक्स्ट टाइम लखनऊ आऊँगी तो ज़रूर यहाँ पे आऊँगी। तो अभी तो हम लोग खा पी के निकले हैं, बस ऐसे ही गंजी करने, बस कि ड्राइव करेंगे और चलेंगे। तो बहुत ही खूबसूरत वाइब होती है यहाँ की। तो यहाँ अगर लखनऊ और हज़रतगंज ना हो तो समझो इनकम्प्लीट है। बहुत ही सुंदर लगता है यहाँ पे। तो गंज तो हम लोगों ने घूम लिया, लेकिन स्टिल हम लोग का अभी भी मन नहीं भरा है। तो हम लोग यहाँ से फिर निकल गए कि चलो और थोड़ी सी ड्राइव करते हैं और लखनऊ घूमते हैं। फिर हम लोग निकल गए गोमती नगर की ओर, क्योंकि इस वक्त रात में ना गोमती नगर भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। एक्चुअली पूरा लखनऊ ही बड़ी ही रौनक रहती है, लाइटिंग रहती है। अब देखना कितना ही खूबसूरत लगेगा, और लाइटिंग रात में होती है ना तो वो बहुत ही सुंदर लगता है। ऐसे ही आप ड्राइव करते रहो और घूमते रहो तो मज़ा आती रहेगी। देखो लग रहा है ना खूबसूरत लखनऊ, सच में बहुत ही सुंदर लगता है। अब ये मुझे पता नहीं, मुझे ही इतना खूबसूरत लगता है कि सबको लगता है, लेकिन सीरियसली यहाँ पे लाइटिंग, रौनक, चाहे कितनी रात में चले जाओ हमेशा रौनक रहेगी। जैसे और कहीं बाहर भी देखो ना कि कैसे अंधेरा सन्नाटा सा हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं। कितनी भी रात में जाओ रौनक मिलेगी, रोड पे लाइटिंग अच्छी खासी मिलेगी, तो अच्छा तो लगता ही है नहीं। फिर ऐसे घूमते फिरते, और हम सारे भाई बहन साथ में हैं। बस बड़े भैया दिल्ली में हैं, मम्मी पापा दिल्ली में हैं, लेकिन एक भैया, छोटे भैया, भाभी और दीदी, हम सब साथ में हैं, बच्चे भी हैं। तो हंसी मजाक, एक दूसरे को छेड़ना, मतलब बहुत ही अच्छा हम लोगों ने टाइम स्पेंड किया, बहुत ही मज़ा आया। तो ऐसे मस्ती करते घूमते घुमाते पहुंच गए हम गोमती नगर। बाहर से हमने देखा अम्बेडकर पार्क, अच्छा लगता है, काफ़ी खूबसूरत लगता है। फिर उसके बाद अब मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ का विधान भवन, बहुत ही ज़्यादा बड़ा, बहुत ही खूब।
तो ये है लखनऊ का विधान भवन। अच्छा लगा ना आपको? बहुत ही खूबसूरत लगता है। फिर हमारी घुमक्कड़ों की टोली फिर से निकल गई हज़रतगंज की ओर, क्योंकि जो काम करने हम निकले थे वो तो हमने किया ही नहीं। हम आइसक्रीम खाने निकले थे और आइसक्रीम हमने खाई ही नहीं। तो स्टिल बच्चों को तो याद है, बच्चे कहाँ भूलेंगे कि हम आइसक्रीम खाने निकले थे। तो फिर हम निकल गए फिर हज़रतगंज की ओर, और एकदम रॉयल कैफ़े के सामने हम लोगों ने आइसक्रीम खाई, क्योंकि रॉयल कैफ़े जाने की तो अभी किसी की भी हिम्मत नहीं है। इतना सब खा लिए हैं कि ये हुआ कि चलो ये नेक्स्ट टाइम के लिए ड्यू है ये काम रॉयल कैफ़े आने वाला, लेकिन अभी तो आइसक्रीम खाएंगे और वो भी रॉयल कैफ़े के सामने खाएंगे ताकि वो फील आए। तो फिर बच्चों ने सब ने अपने मनपसंद की आइसक्रीम खाई। तो इस तरीके से मैंने बहुत ही प्यारा सा स्वीट सा मोमेंट स्पेंड किया अपनी फैमिली के साथ, अपने भैया भाभी के साथ, अपनी दीदी के साथ। बहुत ही अच्छा मोमेंट था, बहुत ही अच्छा आज का दिन था हमारा लखनऊ में। तो ये था आज का मेरा वीडियो। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।